हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे वी हैव द न्यू Hyundai Venue। Hyundai ने यहाँ पे इतने कमाल के अपडेट्स कर दिए हैं। पहले से अब आपको इस गाड़ी में ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। इस गाड़ी का साइज़ भी बड़ा हो गया है, सो इंटीरियर में स्पेस भी इंक्रीज हो गया है और अब आपको यहाँ पे डीजल ऑटोमेटिक भी मिलने वाला है, विच वी हैव टुडे। सो आज अपन ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या फीचर्स ऐड हुए हैं, इंटीरियर में कितना बेटर स्पेस हुआ है, ये डीजल ऑटोमेटिक कैसा चलता है। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू प्रेस्टीज Hyundai फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको Hyundai का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको न्यू Hyundai Venue का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 7.89 लाख एंड गोस टिल 15.51 लाख एक शोरूम। अब आज अपने पास डीजल ऑटोमेटिक टॉप एंड वेरिएंट है। सो इस गाड़ी में अब आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ साइज, पहले से ये गाड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है कंपेयर टू ब्रेजा। यहाँ पे आपको 20 mm का ज़्यादा बेटर व्हील बेस मिलेगा। सो व्हील बेस बेटर है। ऑल्सो इस गाड़ी की जो साइज़ है, विड्थ है, लेंथ है, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। सो जो पहले दिक्कत थी ना कि वेन्यू के इंटीरियर में स्पेस नहीं है, वो अब यहाँ पे बेटर हो गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग Hyundai ने यार एकदम कमाल कर दिया है, बिकॉज फ्रंट इतना बोल्ड दिख रहा है, इतना मस्कुलर दिख रहा है। द विड्थ इज ऑल्सो वेरी गुड। सो बिकॉज ऑफ दैट छोटी गाड़ी वाला फील नहीं है, एक बड़ी गाड़ी का आपको यहाँ पे फील आएगा। ऑल्सो इस गाड़ी में अब आपको लेवल 2 ADAS मिलेगा। सो वहाँ पे कैमरा है, फ्रंट में रेडार है, रियर में रेडार नहीं है। सो वो एक चीज़ है। सो दैट इज़ वन थिंग। बाकी सेंसर वगैरह सब कुछ दिया गया है। फ्रंट में सबसे पहले यहाँ पे आपको Hyundai का एम्बलम मिलेगा। ऑल्सो इफ़ यू लुक एट द बोनेट लाइन्स, ये बहुत सिमिलर हैं नई वाली क्रेटा से। नई वाली क्रेटा में भी आपको सिमिलर बोनेट लाइन्स मिलती हैं। सो दैट इज़ देयर। और यहाँ पे पूरा कनेक्टेड DRL। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे एयर कर्टेन एंड ऑल जो कि एकदम अग्रेसिव दिखता है। फ्रंट में रिफ्लेक्टर सेटअप है, सो LED रिफ्लेक्टर सेटअप, जो कि मेरे को लगता है ठीक है। दिस इज़ द ओनली थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट Hyundai कार्स, बिकॉज इसका थ्रो उतना अच्छा नहीं रहता है। रिफ्लेक्टर में आपको कभी भी अच्छा थ्रो नहीं मिलेगा। सो वो एक चीज़ है। सो लाइट इज़ ओके। बाकी यहाँ पे डार्क क्रोम में ग्रिल है। उसके बाद 360 कैमरा, यहाँ पे रेडार एंड ऑल, फ्रंट पार्किंग सेंसर भी हैं बिकॉज ऑफ लेवल 2 ADAS। इस गाड़ी में आपको 6 सेंसर मिलेंगे। सो ये था इस गाड़ी का फ्रंट। अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, द हुड ऑफ दिस व्हीकल इज़ अ लिटिल हैवी। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बट ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन नहीं है, विच इज़ अ लिटिल स्ट्रेंज बिकॉज टुडे वी हैव द 1.5 डीजल। सो डीजल के साथ भी कोई इंसुलेशन नहीं है, वो मेरे को थोड़ा वियर्ड लगा। बाकी अभी अपन NVH लेवल्स के बारे में बात करेंगे। वेन्यू में आपको 3 इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 83 PS एंड 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको सिर्फ मैनुअल मिलेगा। देन वी हैव द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, जो कि प्रोड्यूस करता है 120 PS एंड 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको DCT या फिर मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा। एंड देन वी हैव द 1.5 डीजल, ये प्रोड्यूस करता है 116 PS एंड 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको मैनुअल और अब फाइनली ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलेगा। सो पहले ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं था, बट अब आपको यहाँ पे 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलेगा, विच वी हैव टुडे। सो अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। बिल्ड क्वालिटी वगैरह बढ़िया फील होती है ना। अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए, लिटरली यार मिनी क्रेटा का फील है। द साइज एंड ऑल इज़ वेरी गुड। पहले से ये गाड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। व्हील बेस भी ब्रेजा से 20 mm ज़्यादा है। ब्रेजा की सिर्फ हाइट ज़्यादा है, बाकी इन टर्म्स ऑफ वेथ, व्हील बेस, ये गाड़ी ज़्यादा बड़ी है। सो साइज़ पहले से काफ़ी बड़ा हो गया है। एंड चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो व्हील्स मेरे को डिसेंट लगे। लाइक जो पहले व्हील्स आते थे ना इससे पहले वाली वेन्यू में, वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगते थे। इनका डिज़ाइन तो ठीक ठाक है, सो डिसेंट है। बाकी डायमंड कट है। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 215/60 R16। ऑल्सो अब आपको इस गाड़ी के ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिलेगा। सो डिस्क ब्रेक आ गया है। साइड में भी सेंसर हैं, बिकॉज फ्रंट और रियर दोनों में 6 आपको पार्किंग सेंसर मिलेंगे। और यहाँ पे ऑटो का बैज, देन वी हैव द क्लैडिंग एंड ऑल। यहाँ पे कैमरा, पडल लैम्प, टर्न सिग्नल, रिक्वेस्ट सेंसर, ऊपर की तरफ रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा वेन्यू लिखा हुआ है। सो लिटरली यार Hyundai ने बोला मिनी रेंज रोवर ही बना देते हैं। सो वही उन्होंने किया है। सो एकदम रेंज रोवर वाला फील है। और रियर से तो यार बहुत ज़्यादा फील आता है।
बाकी यहाँ पे अपने पास एक स्पॉइलर दिया गया है, एन लाइन में ये स्पॉइलर काफ़ी बढ़िया है। बाकी यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप, उसके बाद रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर, यहाँ पे हुंडई लाइट के अंदर आपको वेन्यू लिखा मिलेगा और कनेक्टेड टेल लाइट है जो कि बढ़िया लगती है। उसके बाद रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर, 6 सेंसर हैं, तो 4 यहाँ और 2 साइड में, सो 6 आपको इस गाड़ी में सेंसर मिलेंगे। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। आपको कैसा लगा डू टेल मी इन द कमेंट्स। एंड नाउ अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ स्पेस कोई दिक्कत नहीं है यार, इतना बढ़िया स्पेस है। 60-40 स्प्लिट सीट है, सो अगर आपको एक तरफ की फोल्ड करना है वो आप आराम से कर पाएंगे। यहाँ पे लाइट भी है एंड लुक एट द स्पेस यार, क्या बढ़िया स्पेस है। बोस की तरफ से स्पीकर्स हैं, सो रियर में आपको सबवूफर मिलेगा। और इसके नीचे वी हैव द स्पेयर व्हील जिसका प्रोफाइल है 195/65 R15। सो स्टील व्हील दिया गया है और स्पेस तो यार नो इश्यूज़, बहुत अच्छा स्पेस है। सो ये था इस गाड़ी का बूट स्पेस। अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो यहाँ पे सबसे पहले बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, उसके बाद इंटीरियर आप देख रहे हैं, क्या मतलब देख रहा, सुंदर इंटीरियर दिया गया है। सो लाइट कलर्स का यूज़ किया गया है। ऑल्सो डोर्स से अगर अपन स्टार्ट करें, सो यहाँ पे सबसे पहले आपको कर्टेन मिलेगी, उसके बाद ये ब्लू और वाइट कलर का इंटीरियर है। हल्का सा गंदा होगा बट ठीक है, बहुत सुंदर दिख रहा है। यहाँ पे विंडो कंट्रोल्स, ये आपको सॉफ्ट टच लेदरेट, 2 पॉकेट्स आर डिसेंट, सिंगल बॉटल आप रख लेंगे। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा और यहाँ पे आप देखिए लेदरेट अपहोल्स्ट्री है और यहाँ पे ये ब्लू कलर दिया गया है विद परफोरेशन एंड ऑल, सो बहुत सुंदर दिख रहा है। बाकी यहाँ पे आइसोफिक्स माउंट्स हैं। एंड नाउ अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो लुक एट दिस, यही दिक्कत थी पुरानी वाली वेन्यू में कि रियर में आपको उतना अच्छा स्पेस नहीं मिलता था, बट नाउ लुक एट दिस, इतना अच्छा स्पेस है। नीचे भी यार एकदम फैल के बैठिए। अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो गुड, यहाँ तक मेरे को प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है और ज़्यादा कोई नीज अप पोजिशन नहीं बन रही है, सो ये काफ़ी बेटर हो गया है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यार यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। सीट का रिक्लाइन एंगल वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। अगर मेरे को रिक्लाइन करना है तो मैं यहाँ से साइड में दिया गया है तो वहाँ से रिक्लाइन कर पाऊँगा। सो आई कैन रिक्लाइन द सीट, आई कैन बी वेरी कंफर्टेबल, अच्छी खासी रिक्लाइन होती है। सो बहुत सही यार, पहले से ये सेकेंड रो बहुत बेटर हो गई है। हेड रूम, लेग रूम, नो इशूज़। ऑल्सो यहाँ पे आप 3 अडल्ट को बैठा पाएंगे बिकॉज विथ काफ़ी अच्छी है, तो 3 अडल्ट यहाँ पे आराम से बैठ जाएंगे। बाकी यहाँ पे अपने पास हैंडल है, एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है बट चलिए ठीक है। यहाँ पे रियर में कुछ भी नहीं है, मैगजीन होल्डर तो देना चाहिए था। बाकी रियर के आपको यहाँ पे एसी वेंट मिलेंगे, 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। सेंटर में एकदम हल्का सा हम्प है बट उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड बिकॉज वहाँ पे आपको क्वार्टर ग्लास भी मिलेगा। और सेंटर में वी हैव दिस आर्म रेस्ट, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये सब वैसे मेरे को पहले से ओपन करके रखना चाहिए बट यस, लुक एट दिस, अच्छा बड़ा आर्मरेस्ट है, 2 कप होल्डर्स हैं, सो लिटरली मिनी क्रेटा का फील है। सो ये भी आपको बढ़िया कंफर्ट देगा। एंड लुक एट द रिक्लाइन एंगल, रिक्लाइन एंगल यार इतना अच्छा है। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सब आपको यहाँ पे नया वाला की फॉब मिलेगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको रियर में कुछ भी नहीं मिलेगा, सो नो हुंडा एम्बलम नथिंग। बाकी फ्रंट में लॉक अनलॉक गाड़ी स्टार्ट करने के लिए और साइड में बूट रिलीज दिया गया है। अब जैसा ही मैंने आपको बताया, यहाँ पे कोई भी हुंडई का एम्बलम नहीं है, बट जैसे ही आप इस चाबी को ऐसे पकड़ेंगे फिर आपको ये हुंडई का एम्बलम दिखेगा। सो दिस इज़ वेरी क्लेवर। बाकी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो अगेन यार इंटीरियर एकदम प्रीमियम फील होता है। यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स, 4 पावर विंडोज़, 2 पॉकेट्स आर डिसेंट, सिंगल बॉटल आप रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने पास ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलिंग, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप। ड्राइवर सीट आपकी 4 वे पावर एडजस्टेबल है। हाइट एडजस्टमेंट के लिए आपको मैनुअली करना पड़ेगा, जो कि मेरे को लगता है कि अगर पावर्ड होता तो ज़्यादा बेटर रहता बिकॉज सबसे ज़्यादा ताकत इसी में लगती है, इसमें तो नहीं लगती है। सो ऊपर नीचे करने में ज़्यादा ताकत लगती है, सो उसको बेटर करना चाहिए था। बाकी फुट एरिया काफ़ी अच्छा है। वी हैव द डेड पेडल ऑल्सो और यहाँ पे वेन्यू का बैच दिया गया है, सो बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर है और स्टेयरिंग तो आप देख ही रहे हैं। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ।
अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको इतनी प्रीमियम फीलिंग आने वाली है, बिकॉज जिस तरीके से इंटीरियर को किया गया है, ब्लू और वाइट कलर में इंटीरियर है, यहाँ पे वेन्यू लिखा हुआ है, एंड द फिट एंड फिनिश, द क्वालिटी लेवल्स यार इतने बढ़िया हैं। सो ये इंटीरियर आपको बहुत प्रीमियम फील होने वाला है। बाकी सब कुछ हार्ड प्लास्टिक है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। स्टेयरिंग यार स्पेशली इतना सुंदर दिखता है, इतना बढ़िया दिखता है। यहाँ पे आपको हुंडई का एम्बलम नहीं मिलेगा, बट ये आपको जैसा आयोनिक वगैरह में मिलता है सिमिलर है। फ्लैट बॉटम है, यहाँ पे देखिए पूरे ये कट्स वगैरह दिए गए हैं। सो ऑल ऑफ दैट लुक्स वेरी गुड। ऑल्सो स्टेयरिंग में काफ़ी अच्छी विड्थ है, जिसकी वजह से इसको पकड़ने में काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। पैडल शिफ्टर्स भी हैं यहाँ पे, क्रूज कंट्रोल और एडास के कंट्रोल्स। देन वी हैव द मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, ऑटो हेडलैम्प भी है, और यहाँ पे वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स। सो फीचर्स यार एकदम भरपूर हैं। और ये जो स्टेयरिंग दिखता है बहुत सुंदर है। स्टेयरिंग में सिर्फ आपको टिल्ट का एडजस्टमेंट मिलेगा। ये मेरे को लगा कि टेलीस्कोपिक भी देना चाहिए था, बट टेलीस्कोपिक नहीं है। बाकी यहाँ पे आप एसी वेंट को देखिए कितना सुंदर तरीके से दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप, एंड देन वी हैव द कर्व 12.3 इंच डिस्प्ले। सो ये दोनों आपको 12.3 इंच के मिलेंगे। और अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये पूरा ऐसे कर्व्ड है। सो बहुत ही सुंदर, मतलब क्रेटा से भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। सो वो एक बात है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले 3 ड्राइविंग मोड्स हैं। सो इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। ये आई गेस फोकस नहीं कर रहा है, बट 1 सेकेंड मैं यहाँ से फोकस कर देता हूँ। यस, सो ये आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे। सो जैसे ही आप चेंज करते हैं इसका लेआउट वगैरह चेंज होता है। उसके बाद यहाँ पे करंट ट्रिप, माइलेज वगैरह वो सब चीज़ें हैं, यूरिया लेवल। देन वी हैव द TPMS, आपको कंपास भी मिलेगा, एडास भी है। सो मल्टीपल चीज़ें हैं। ऑल्सो आपको यहाँ पे ट्रैक्शन मोड्स भी मिलेंगे। सो स्नो, मड एंड सैंड। तो ये 3 है, मतलब बहुत अच्छा डिस्प्ले दिखता है। रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो आप इसकी थीम वगैरह भी चेंज कर पाएंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एंड वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों अब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो पहले आपको टॉप एंड वेरिएंट में वायरलेस नहीं मिलता था ना, बट अब आपको यहाँ पे वायरलेस मिलेगा। सो दोनों चीज़ें यहाँ पे बढ़िया हो गई हैं। साइज़ वगैरह एकदम बेहतरीन है। द टच रिस्पॉन्स एंड ऑल इज़ वेरी गुड। सो क्लैरिटी यूज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर अपन सेटिंग में जाएं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले व्हीकल की सेटिंग्स मिल जाएंगी, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको क्लस्टर की थीम वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे आप सिंपल, मॉडर्न और क्लासिक कर पाएंगे। सो मल्टीपल थीम्स हैं, और उसको आप ड्राइव मोड के साथ लिंक भी कर पाएंगे। ऑल्सो वी हैव द एम्बियंट लाइट एंड ऑल। तो यहाँ पे अपन जनरल में जाके बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं यार। मतलब जो एम्बियंट लाइट है, जिस तरीके से डिस्प्ले है, बहुत बेहतरीन दिखता है। ये आप देखिए। सो वी हैव द एम्बियंट लाइट, तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। सो बहुत बेहतरीन दिखता है। द डिस्प्ले इज़ वेरी गुड और एकदम कर्व्ड है, कमाल का है। ऑल्सो इफ़ आई शो यू द कैमरा, सो 360 कैमरा देखिए यार कितना सुंदर है। अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं, अगर आपको पीछे का देखना है, सामने का देखना है। द क्लैरिटी इज सो डैम गुड, बहुत सुंदर कैमरा है। द क्लैरिटी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो बहुत सही। बाकी यहाँ पे अपने पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है और प्रॉपर बटन्स दी गई हैं। सो कोई भी चीज़ टच वगैरह नहीं है, प्रॉपर बटन्स हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग, देन वी हैव सम स्पेस, 2 USB 12 वोल्ट, जो कि बढ़िया लगता है। दिस इज द ऑटोमेटिक गियर लीवर, वेंटिलेटेड ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट। उसके बाद पार्किंग सेंसर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड। यहाँ पे ड्राइव एंड ट्रैक्शन मोड्स। यहाँ पे पूरे में आपको एम्बियंट लाइट मिलेगी। सेंटर में आपको 2 बड़े बड़े कप होल्डर्स मिलेंगे विद अ फोन होल्डर। सेंटर में ये आर्मरेस्ट भी है, जिसके अंदर आपको डिसेंट एरिया मिलेगा। बाकी यहाँ पे भी स्पेस है, और ग्लव बॉक्स के अंदर आपको कूलिंग का फीचर मिलेगा, डिसेंट स्पेस। उसके बाद यहाँ पे ऑटो डिमिंग IR/VM है विद SOS टो एंड ब्लू लिंक। और यहाँ पे सिविक टिकट होल्डर है, एटलीस्ट एक मिरर देना चाहिए था। लाइट्स आपको येलो मिलेंगी, विच अगेन आई फील वाइट लाइट देनी चाहिए थी। और यहाँ पे बाकी कंट्रोल्स हैं। देन वी हैव अ मिरर हियर। और सनरूफ के बारे में बात की जाए, सो लेट मी ओपन इट फॉर यू। सो डिसेंट ओपनिंग एरिया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट ठीक है। सनरूफ भी आपको इस गाड़ी में मिलने वाली है।
बाकी पीछे की तरफ भी यहाँ पे लाइट दी गई है। नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑन द हायर वेरिएंट्स, लेवल 2 ADAS। सो सेफ्टी तो आपको यहाँ पे भरपूर मिलने वाली है। बाकी आप एक काम करते हैं, इस डीजल ऑटोमेटिक को ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। सो टुडे वी हैव द डीजल। सो डीजल की हल्की सी आवाज़ आती है, बाकी अभी अपन रिफाइनमेंट के बारे में और अच्छे से बात करेंगे। ऑल्सो मैं आपको यहाँ पे इसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न तो यार काफ़ी अच्छा है। नाउ लेट्स पुट इट इन डी, विल पुट इट इन स्पोर्ट्स मोड, जो कि यहाँ पे दिया गया है। सो फुल थ्रॉटल, लेट्स गो। द पावर डिलीवरी हेयर इज सो डैम गुड यार। मतलब हुंडई का ये जो डीजल इंजन है ना, इतना कमाल का है, इतना बढ़िया इंजन है। सुपर रिफाइंड, सुपर पावरफुल एंड एट द सेम टाइम जिस तरीके से ये पावर डिलीवर करता है, जब आप स्टार्ट करेंगे हल्की सी आवाज़ आती है, बट वंस यू स्टार्ट मूविंग फिर उतनी कोई आवाज़ नहीं है। एकदम स्मूथ है, एकदम रिफाइंड है। एंड राइट फ्रॉम द स्टार्ट द पिकअप इज़ वेरी गुड। एंड वंस यू टच 2000 RPM फिर तो यार एकदम मज़ेदार तरीके से पावर आती है। सो पावर डिलीवरी एकदम बेहतरीन है। और पहले भी ये इंजन आता था, सो वी ऑल नो हाउ गुड इट इज़। ऑल्सो नाउ विद द ऑटोमेटिक, यहाँ पे अब आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलेगा। और ये भी यार एक कमाल की चीज़ है, बिकॉज इसी की पहले कमी फील होती थी। जैसे किसी को डीजल ऑटोमेटिक चाहिए था तो वेन्यू में अवेलेबल नहीं था, बट अब आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक भी मिलेगा, जो कि इतने बढ़िया तरीके से काम करता है। अगर आपको एकदम से डाउनशिफ्ट चाहिए, जैसे ही आप थ्रॉटल प्रेस करेंगे तुरंत डाउनशिफ्ट करता है। जब आप ऐसे नॉर्मली ड्राइव करते हैं तो ये बढ़िया तरीके से शिफ्टिंग वगैरह करता रहता है। आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि इसने कब शिफ्ट किया या फिर कब डाउन शिफ्ट किया, वो सब आपको पता नहीं चलने वाला है। सो ये अपने हिसाब से सब कुछ करता रहता है। एंड व्हेन यू वांट टू टेक मैनुअल कंट्रोल, तो यहाँ से आपको पैडल शिफ्टर से मैनुअल कंट्रोल लेने का भी ऑप्शन मिलता है। सो बहुत ही अच्छा गियरबॉक्स है। द पावर ट्रेन इज़ वेरी गुड। और जिस तरीके से यहाँ पे पावर आती है, जो रिफाइनमेंट है, वो सब आपको एकदम मज़ेदार लगने वाला है। सो ऑटोमेटिक इज़ बैक एंड द इंजन इज़ वेरी गुड। ऑल्सो यहाँ पे आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। सो इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। स्पोर्ट में क्या होता है, गियर बॉक्स ना थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है, गियर को होल्ड करके रखता है। एंड इन द इको मोड जल्दी जल्दी अपशिफ्ट कर देगा। एज सच पावर में मेरे को कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ, बट ठीक है, यहाँ पे आपको ड्राइव और ट्रैक्शन मोड्स ही मिल रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो देयर। सो बढ़िया गियर बॉक्स है, बढ़िया इंजन है, नो इशूज़। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी की तरफ। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज अमेजिंग। सामने की तरफ, साइड में, रियर में, कहीं पे भी आपको देखने के मामले में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सो विजिबिलिटी एकदम कमाल की है। NVH लेवल्स के बारे में बात की जाए, सो NVH लेवल भी यार इस गाड़ी के इतने कमाल के हैं, इतने कमाल के हैं। कोई खटर पटर नहीं है, कोई इंटीरियर का साउंड नहीं है, कोई रैटलिंग वगैरह, सस्पेंशन की आवाज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो एकदम मतलब बढ़िया रिफाइंड इंटीरियर है। द NVH लेवल्स आर वेरी गुड ऑफ दिस व्हीकल। एंड नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग की तरफ। सो स्टीयरिंग यार सबसे पहले जो इसका डिज़ाइन है और जो इसकी विड्थ है ना, पकड़ने में स्टीयरिंग को इतना बढ़िया लगता है। मतलब जब आप इसको ऐसे पकड़ेंगे, द फीलिंग इज सो डैम गुड। सो ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा। और ये एकदम प्रैक्टिकल स्टीयरिंग है। जब आप नॉर्मली ड्राइव करेंगे एकदम हल्का रहता है, सो आप आराम से गाड़ी को मनूवर कर लेंगे, यू टर्न ले लेंगे। ऑल ऑफ दैट कैन बी डन वेरी ईजिली। और जब आप थोड़ा तेज चलाते हैं, ये इतने बढ़िया तरीके से वे अप होता है। सो कॉन्फिडेंस भी आपको पूरा आएगा और प्रैक्टिकल भी है। अगर सिटी वगैरह में चलाना है, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाईवे पे भी कमाल की आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है। सो स्टीयरिंग इज़ वेरी गुड एंड द डिज़ाइन इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स की तरफ। सो लेट्स डू अ ब्रेकिंग टेस्ट हियर। ब्रेक्स आर ऑल्सो वेरी गुड। पहले आपको रियर में डिस्क ब्रेक नहीं मिलता था, बट अब आपको चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिलेगा, जो कि अगेन यार एक कमाल की बात है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द ब्रेकिंग इज सो डैम स्टेबल। गाड़ी इतने स्टेबल तरीके से रुकती है, एकदम मतलब कंट्रोल तरीके से। एंड द ब्रेकिंग मॉड्यूलेशन, द बाइट, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। सो ब्रेक्स एकदम बढ़िया हैं, नो वरीज। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की तरफ। सो सस्पेंशन बस मेरे को थोड़ा सा लगा कि कुड हैव बीन बेटर, बिकॉज जैसा अपन क्रेटा में देखते हैं कि उतना ज़्यादा मतलब ट्रैवल नहीं है। सो जैसे अगर आप स्लोली निकलेंगे या फिर अगर आप आराम से जा रहे हैं और अगर छोटा सा बम्प वगैरह आता है तो वहाँ पे ये एब्जॉर्ब कर लेता है। बट जब आप थोड़ा तेज जाएंगे
या फिर बम्प थोड़ा बड़ा है तो इसमें उतना ट्रैवल नहीं है कि ये पूरा एब्जॉर्ब कर पाए। सो वहाँ पे आपको स्टिफनेस फील होने वाली है, और जब आप ऐसे नॉर्मली भी ड्राइव करेंगे तो वहाँ पे भी आपको एक स्टिफनेस फील होगी, बिकॉज द सस्पेंशन इज स्लाइटली स्टिफर, तो हल्का सा स्टिफ है। तो उतना कंफर्ट मेरे को फील नहीं हुआ। जब रोड अच्छी रहती है तब तो एकदम बढ़िया लगता है, बिकॉज गाड़ी एकदम स्टेबल चलती है, बढ़िया तरीके से चलती है। बट जब एकदम से रोड ख़राब हो जाएगी तो वहाँ पे उतना ट्रैवल नहीं है सस्पेंशन में। जैसे अगर आप गाड़ी में 4 लोगों को 5 लोगों को बैठा लोगे तो फिर गाड़ी थोड़ी दब जाती है, तो ट्रैवल उतना नहीं है। एंड ऑल्सो द सस्पेंशन इज स्लाइटली ऑन द स्टिफर साइड, सो बिकॉज ऑफ दैट हल्की सी आपको स्टिफ राइड मिलेगी, उतना अच्छा कंफर्ट नहीं मिलेगा। सो वो चीज़ आप कंसिडर करें। बाकी अच्छी रोडों पे तो कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी एकदम स्टेबल चलती है, बढ़िया तरीके से चलती है। यहाँ पे मैं एक कॉर्नर लेके भी देखता हूँ। सो ये आपने देखा, ज़्यादा बॉडी रोल वगैरह नहीं है, गाड़ी काफ़ी स्टेबल चलती है। बट वही है कि जब रोड ख़राब होगी तो उतना कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के माइलेज की तरफ। सो राइट नाउ इट्स गिविंग मी 15.7 किलोमीटर्स पर लीटर, अब 16.1 हो गया है। सो डीजल के साथ यही है यार, मैं आपको बता रहा हूँ, इवन विद द ऑटोमेटिक आपको 14-15 किलोमीटर पर लीटर सिटी में आराम से मिल जाएगा। और अगर आप हाईवे की तरफ जाएंगे विद द डीजल ऑटोमेटिक आपको 18-19 का माइलेज आराम से मिलने वाला है। सो द माइलेज इज़ वेरी गुड विद द डीजल। और अगर आप नॉर्मल पेट्रोल के साथ जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 12-13 सिटी में ऑन द हाईवे यू विल गेट समवेयर अराउंड 16-17, एंड विद द DCT ऑल्सो, मतलब जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल है उसमें भी आपको काइंड ऑफ सिमिलर मिलेगा। सो 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर ऑन द 1 लीटर एंड 16-17 ऑन द हाईवे। सो नॉर्मल पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल दोनों का माइलेज मेरे को सिमिलर लगता है, बिकॉज जो अपना नॉर्मल पेट्रोल है उसको आपको ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें पावर उतनी अच्छी नहीं है। सो दोनों का माइलेज सेम है। बाकी डीजल में यार माइलेज एकदम कमाल का है, लिटरली देखो 17 दिखा रहा है, बताओ अब मैं क्या बोलूँ, इतना अच्छा माइलेज है इस इंजन का। सो पावर भी काफ़ी अच्छी है, माइलेज भी काफ़ी अच्छा है। ऑल्सो इफ़ यू आर गोइंग विद द मैनुअल तो मैनुअल भी काफ़ी अच्छा है, क्लच एकदम लाइट है, आराम से आप गियर शिफ्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं ADAS को भी टेस्ट करके देखता हूँ। सो ये देखिए, तुरंत इसने लेन को डिटेक्ट कर लिया है। कल मैं यहीं पे विक्टोरियस को चला रहा था, मारुति सुजुकी विक्टोरियस, यार वो लेन ही डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी। इसको आप देखिए, फटाक से लेन इसने डिटेक्ट कर लिया है और अब लेन को पकड़ के चल रही है। सो लेवल 2 ADAS है जो कि यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से काम करता है। उतने अग्रेसिवली टर्न वगैरह नहीं ले पाता है, पूरा टर्न नहीं ले पाएगा, बट ठीक है, जैसे अगर आप सीधा चल रहे हैं तो यहाँ पे तो एकदम बढ़िया तरीके से काम करता है। सो लेवल 2 ADAS है जो कि एक अच्छी बात है। ऑल्सो अगर मैं इसको जैसे दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करूं जो इस सेगमेंट में आती है, बिकॉज इस सेगमेंट में आपको मल्टीपल गाड़ियां मिलती हैं, तो एक चीज़ मेरे को लगता है कि जो फिट एंड फिनिश है, जो क्वालिटी लेवल्स हैं जो कि आपको हुंडई देता है, मेरे को नहीं लगता और कोई कंपनी देती है। सो वो भी एक प्रीमियमनेस आपको यहाँ पे फील होने वाली है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सो मल्टीपल इंजन्स हैं और डीजल है, पेट्रोल है, टर्बो पेट्रोल है, सारे के सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। सो बहुत ही सही यार। और ये जो इंटीरियर है इसको देख के आपको जो मज़ा आने वाला है ना, दैट विल बी ऑन अनदर लेवल। अब दे रही है 18 किलोमीटर पर लीटर। सो माइलेज एकदम कमाल का है। सो अगर मैं सिर्फ इंजन के बारे में बात करूं, अगर आपका सिर्फ सिटी का काम है, आपको उतनी अग्रेसिव पावर वगैरह नहीं चाहिए, फिर मैं कहूँगा यू कैन गो फॉर 1.2 पेट्रोल। अगर आपको हल्की सी स्पिरिटेड ड्राइविंग करना है देन यू कैन गो फॉर द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल। और अगर आपको पावर भी चाहिए, माइलेज भी चाहिए, फिर मैं कहूँगा आपको डीजल के साथ जाना चाहिए। सो ये देखिए, पूरा टर्न नहीं ले पाई। सो वही मैं बता रहा था, पूरा टर्न नहीं ले पाती है, बट सीधे में ADAS काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। सो ये था इसका ड्राइव। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको न्यू हुंडई वेन्यू लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से पुरानी वाली वेन्यू भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन था, बिकॉज मल्टीपल पावर ट्रेन्स, प्रीमियम फीचर्स, ये सब तो वहाँ पे भी अवेलेबल था। बस ये था कि पुरानी वेन्यू में आपको डीजल ऑटोमेटिक और सेकंड रो में अच्छा स्पेस और कंफर्ट नहीं मिलता था, जो कि अब आपको नई वेन्यू में मिलने वाला है। सो जो कमियां थी ना, उस पर हुंडई ने काम किया है, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, चीज़ें हैं, वो तो अब आपको वेन्यू में मिलने ही वाली है। सो देयर आई फील अगर आज के दिन आप एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV लेने का प्लान कर रहे हैं, फिर आपको हुंडई वेन्यू को बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज इतनी बेहतरीन ऑफरिंग है, मल्टीपल पावर ट्रेन, सेकेंड रो में इतना अच्छा स्पेस। ये गाड़ी में अब आपको ब्रेजा से भी ज़्यादा बेटर व्हील बेस मिलेगा, एंड उसके अलावा
बढ़िया दिख भी रही है मिनी रेंज रोवर, सो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसको आप बिल्कुल ही मिस नहीं करें। बाकी अगर आपको इससे भी ज़्यादा बेटर फीचर्स चाहिए फिर मैं कहूँगा यू कैन लुक एट किया सिरोस, बिकॉज वहाँ पे आपको सेकेंड रो में वेंटिलेटेड सीट, पैनोरामिक सनरूफ, ये सब मिल जाएगा। बट वेन्यू सिरोस से ज़्यादा एसयूवी जैसी दिखती है, सिरोस ना उतनी एसयूवी जैसी नहीं दिखती है, ये गाड़ी में आपको ज़्यादा एसयूवी वाला फील आएगा। सो दैट इज़ वन थिंग। बाकी कमाल की गाड़ी है। सो आपको न्यू हुंडई वेन्यू कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। एंड सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।